नमस्कार, आपका हमारे चैनल इतिहास कहता है पर बहुत बहुत स्वागत है। आदि पुरुष। आज हम आपको बताने वाले हैं इस पिक्चर से जुड़ी 10 ऐसी बातें जिसे जानने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 3 से 4 मिनट की छोटी सी एनिमेटेड पिक्चर देखने को मिलती है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवी भी इसी तरह की बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब एनिमेटेड पिक्चर खत्म होती है तो उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रावण बर्फीली स्थान पर बैठा हुआ दिखाई देता है पद्मासन में। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक आदमी जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं और हाथ में माला ली हुई है और गले में मोतियों की माला धारण करी हुई है, वो कहता है कि मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ब्रह्मदेव तो आपको जानते ही हैं कि कैसे दिखाई देते हैं। ब्रह्मदेव के 3 मुख हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं, यानी 4 हाथ हैं और कमल पे विराजमान रहते हैं। इस प्रकार का रूप हमें रामायण या कोई दूसरे सीरियल, रामानंद सागर जैसे सीरियल्स में देखने को मिलता है। लेकिन ये एक ऐसी बस्तर फिल्म है जिसमें यह दिखाया गया है कि जो ब्रह्मदेव हैं उनके तो 3 सिर तो 2 भी नहीं है, सिर्फ एक सिर है। वो भी साधारण साधु जैसे दिखाई देते हैं सफेद कपड़े में, जो कि आसमान की तरफ देखकर लोगों को ये बताते हैं कि मैं ब्रह्मदेव हूँ, जबकि वो ब्रह्मदेव किसी एंगल से दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि वरदान मिलने के बाद रावण पगला जाता है और 10 सिर बाहर निकालकर उनके पीछे से ब्लू कलर का धुआं छोड़ता है। तो ये क्या बात हो गई? खोपड़ी के पीछे से 10 खोपड़ियों में से ब्लू धुआं निकल रहा है। ये कौन सा इफेक्ट है भाई? कौन सा वीएफएक्स है? रावण को ऐसे छपरी जैसे बाल दिखाए गए हैं। सिर पे तिलक तो चले रावण का मान लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे छपरी जैसे बाल उस समय में ये माउंटेन स्पाइक और ये मुर्गा कटिंग कब से चलने लग गई भाई? सीता जी के हरण वाले सीन में ये दिखाया गया है कि रावण जो है साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के नाम पे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है घेरे में से। तो वहां पे आप देखेंगे कि जब वो साधु से फिर से रावण बनने की कोशिश करता है तो वहां पे उसके हाथ में से रुद्राक्ष की माला टूट जाती है। खैर, माला टूट के बिखर गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो माला टूट के बिखरी है वो इस प्रकार से बिखरी है कि बाद में फिर से अगले सीन में वो माला फिर से जुड़ जाती है, आके फिर से हाथ में आ जाती है माला। तो भाई तोड़ी क्यों थी जब वापस पहनना थी? तो है ना, ये बात हो गई। और तिलक सिर से गायब हो रहा है, बाल चेंज हो रहे हैं। तो जो पहले वाले बाल थे ना साधु वाले, वो ही रावण पे इतने परफेक्ट लग रहे थे, उसको चेंज करके आपने फोकड़ ये छपरी वाले ये मुर्गा स्टाइल लगा दी, तो इससे और रावण घटिया और बेवकूफ़ लग रहा है। थॉर और ये जो एवेंजर्स लोग रहते हैं इनके जैसा आपने उसको लुक दे दिया राक्षसों जैसा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीता माता को हरण करने के बाद रावण अपने साथ ले जाकर सड़े हुए से चमगादड़ के ऊपर रखता है और उन्हें लेके उड़ जाता है। तो भाई यहाँ पे पुष्पक विमान था रावण के पास, ऐसे सड़े हुए चमगादड़ पे बैठ के वो कभी उड़ता नहीं था। और वो इतना बड़ा शिव भक्त था कि अभी दुनिया में अगर मैं बोल रहा हूँ ना 1 करोड़ शिव भक्त मिलकर भी पूजन करें तो रावण जैसा 10 मिनट पूजन नहीं कर सकते। इतना बड़ा महापंडित था रावण। ये सब देख के श्री राम की आभा ही खराब नहीं कर रहे हैं, सीता मैया की आभा खराब नहीं हो रही है, ये महाशिव भक्त रावण की भी आभा खराब हो रही है, क्योंकि वो स्वयं एक ब्राह्मण था। एक सीन में मेघनाथ को बताया गया है और बाद में पता चलता है कि इंद्रजीत है, मेघनाथ है। पहले किसी को लगता ही नहीं कि रावण का बच्चा है, रावण का बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो मेघनाथ है उसकी पूरी बॉडी पे टैटू दिखाए गए हैं, और ये टैटू जो हैं इस तरह के दिखाए गए हैं जैसे वो तक्षक नाग हो या वासुकी नाग का रूप हो, कोई नाग वंश का हो, वो कोई योद्धा हो या कोई नाग हो, शेष नाग हो या कुछ हो, ऐसे तरह की उसकी डिजाइन दिखाई गई है। अजीब सी अफ्रीकन जैसी चोटियां रख दी उसके सिर पे, कुछ भी ऊट पटांग भाई। एक सीन में जहाँ पे 1 घंटा 46 मिनट की मूवी पूरी होती है, वहाँ पे विभीषण की वाइफ जो है कपड़े बदल रही है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि रामायण की आभा को ख़राब करने वाली चीज़ है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो विभीषण की वाइफ है, पत्नी है जो उसकी, वो कपड़े बदल रही है। कपड़े बदल के जब वो बाहर निकलती है और यूं करके कंधे पे जब वो कपड़ा डालती है, तो उसके पहले इतना ख़राब सीन दिखाया गया है कि अगर कोई बुजुर्ग लोग इस मूवी को देखेंगे ना रामायण समझ के, तो उनका आधी मूवी में ही स्वर्गवास हो जाएगा भाई। एक सीन में बताया गया है जहाँ पे माता सीता जो है रावण के बात को ठुकरा देती है, बोलती है कि तुम्हारा पूरा साम्राज्य भी अगर तुम दे दो फिर भी मेरे राम जी का प्रेम नहीं खरीद सकते जो राम जी मुझसे करते हैं। वहाँ पे जो रावण के 10 सर हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, रावण को बताते हैं कि तू राघव का विश्वास जो है जानकी के मन से हटा दे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो रावण की राइट आई है या लेफ्ट आई है वो अंधे की तरह हो जाती है, जैसे आंखें फोड़ दी जाती है ना अंधे लोगों की, और सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है, वैसे उसके कुछ कुछ सिरों में उसकी आंखें इतनी गंदी दिखाई दे रही है कि देखने वाला चकित रह गया कि भाई 500 करोड़ रुपए में क्या कचरा बनाया है यार। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की।
कैसे लगे ये शब्द पवन कुमार बजरंग बली हनुमान जी द्वारा बोले गए हैं इस आदि पुरुष मूवी में। जिस सीन में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है वहां पे ये डायलॉग बोला गया है। और भी हैं भैया, एक और डायलॉग है इसमें बोला है हनुमान जी ने, रघुपति राघव राजा राम बोल दे वरना खड़ा है अभी तो बाद में लेट जाएगा। बोल दिया हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे तो हम उनकी लंका लगाएंगे। हनुमान जी ऐसे कभी बात करते थे? अरे भाई, रामानंद सागर की हनुमान चालीसा सिर्फ 2 मिनट देखोगे ना तो 20 मिनट तक देखा ऐसा लगेगा, क्योंकि उनका एक एक शब्द इतना डिसिप्लिन भरा हुआ है। राम और रावण भी एक दूसरे से इतनी पावरफुल तरीके से बात करते हैं रामानंद सागर में कि उनकी कोई लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड ही नहीं दिखाई देता जिसमें अनुशासन ना हो। और तो और जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने तीर चलाकर घायल कर दिया था तो वहाँ पे क्या बोलता है मेघनाथ, आप देखिए कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरे पिटारे बाकी है। मूर्छित लक्ष्मण जी को जब सुलाया जाता है और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेके आते हैं तो उनके मुंह में उस संजीवनी बूटी को पिलाया जाता है, ना कि उस संजीवनी बूटी के अंदर उनको सुला दिया जाता है। ऊट पटांग बताया कुछ भी। और संजीवनी बूटी का रंग हरा कब से हो गया भैया? हरा रंग जो है विष का रहता है, जहर का रहता है। इसमें पूरी तरह से ऊट पटांग बातें बताई गई है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है, जिसके विरोध में अयोध्या के कई राम मंदिर के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जो बड़े बड़े वहाँ के संत लोग हैं, वो इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। अभी तक आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो 2.7 रेटिंग आई है भाई 10 में से। आप सोचिए कितनी घटिया मूवी होगी ये। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी क्या राय है आदि पुरुष मूवी के बारे में, आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन इसके बारे में आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।